जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं सुनील आपका अपने YouTube चैनल सुनील रनोली में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको 5 किलोमीटर रनिंग की बहुत ही बढ़िया टिप्स बताऊंगा, जिससे कि आप कोई भी डिफेंस लेवल की किसी भी भर्ती में आप 5 किलोमीटर दौड़ बहुत ही आसान तरीके से कर पाओगे। आपको करना क्या है, पहली टिप्स मैं बताता हूँ आपको। नंबर वन है, जब भी आप ग्राउंड में आओ तो आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको स्ट्रेचिंग और वार्म अप करना है। और स्ट्रेचिंग वार्म अप आपको करना क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप अगर वार्म अप और स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो आप जैसे दौड़ करोगे तो आप बहुत जल्दी थक जाओगे। और दूसरी बात, आपके पेन होगा, दर्द होगा। जैसे आपके ये पैर और कोहनी और यहाँ पर गर्दन पे और यहाँ कमर में आपके दर्द होगा। जिससे क्या है कि आप जैसे दौड़ करोगे तो आपके सही तरीके से पैर जो हाथ है वो नहीं खुल पाएंगे, क्योंकि आप जब रात को सोते हो तो सुबह बॉडी रिलैक्स होती है, मांसपेशियाँ उतनी नहीं खुल पाती है। तो सबसे पहले आपका काम होता है मांसपेशियों को खोलना। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले स्ट्रेचिंग करनी है। वो आपको मैं बताता हूँ किस प्रकार करनी है। सबसे पहले जब आप ग्राउंड में आओ तो एक चक्कर नॉर्मल धीरे से धीरे, जैसे इस हिसाब से नॉर्मल, इस हिसाब से नॉर्मल आपको दौड़ करना है, कुछ भी नहीं, बहुत ही अच्छी तरीके से। फिर आप एक राउंड करके फिर उसके बाद में आपको करना क्या है, वार्म अप। और वो वार्म अप की आपकी एक्सरसाइज मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, हाथों को इस हिसाब से नीचे ले जाइए और धीरे 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 ऊपर उठाइए। और साथ में एडी को भी ऊपर उठाइए। फिर धीरे धीरे 5 कदम आगे और फिर 5 कदम वापस पीछे। और फिर धीरे 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 नीचे ले जाके फिर वापस वापस ऊपर होके आपको इस हिसाब से पुश करना है। नंबर 1 एक्सरसाइज। नंबर टू में आपको करना क्या है, हाथ इस हिसाब से करके फिर यहाँ पर और पुश करना है। फिर इसी प्रकार ये दूसरे हाथ वापस पुश। फिर आपको हाथों को इस हिसाब से ले जाके इस हिसाब से आपको पुश करना है। फिर इस हिसाब से क्या होता है कि आपके जो ऊपर का होता है जो बॉडी, उसमें क्या है कि आपके हाथ पैर सही तरीके से जो खुल जाते हैं। नंबर 3 गर्दन की आपको करनी है। इसके बाद में आपको तुरंत गर्दन की। आपको 3 बार गर्दन राइट, फिर 3 बार कदम वापस लेफ्ट घुमानी है। फिर उसके बाद में आपको 2 बार आपको लेफ्ट देखना है, 2 बार आपको राइट देखना है। फिर वापस 2 बार नीचे, 2 बार आपको ऊपर देखना है। इससे क्या होता है कि आपकी जो गर्दन होती है वो भी अगर कई बार अकड़ी हुई होती है वो भी सही हो जाती है आपकी, जिससे। और फिर नंबर 3 पे आपको यहाँ पर हाथ रखे हैं इस हिसाब से नॉर्मल धीरे धीरे 5 बार बाएं 5 बार दाएं, इस हिसाब से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। फिर नंबर 3 ये, फिर वापस इस हिसाब से। इससे क्या है कि आपकी जो ये इतना था बॉडी होती है, जो कमर होती है, उस पर आपके दर्द नहीं होगा, वो खुल जाएगी आपकी। फिर उसके बाद पैर की एक्सरसाइज आपको करने के हिसाब से, जैसे आप दौड़ करो, आपके कई बार आपका पैर मुड़ जाते हैं तो आपके दर्द या वगैरह कुछ हो जाते हैं, तो उससे सबसे बेस्ट है ये, आपके अगर मुड़ भी गया तो आपको इतना दर्द नहीं होगा। कि इस हिसाब से करना है आपको। 5 बार राइट, फिर 5 बार लेफ्ट, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आपको पुश करना है इस हिसाब से। और फिर वापस इस हिसाब से। फिर दूसरे पैर की भी इसी प्रकार 5 बार राइट, 5 बार लेफ्ट, फिर आगे, फिर ऊपर नीचे, फिर पुश करना आपको, फिर वापस। ये तो हो गई आपकी वार्म अप की एक्सरसाइज, जो आपको कंटिन्यू, जैसे रोज सुबह आप दौड़ो उससे पहले आपको एक्सरसाइज करनी ही है। नंबर 2 नंबर 2 पे जो टिप्स आती है वो है आपकी सांस की। सांस की मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे आप बहुत से बच्चे होते हैं वो दौड़ करते हैं अच्छी बात है, वो नाक से सांस लेते हैं, नाक से छोड़ते हैं, वो मुंह से बिल्कुल ही नहीं छोड़ते। हाँ, आपको मुंह से छोड़ना चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि जैसे आप दौड़ करते हो आपके अंदर स्टेमिना रहता है। जैसे आप सांस अगर नाक से लेते हो, नाक से छोड़ते हो, तो आपके अंदर जो सांस है वो एक लेवल पर आपको ऑक्सीजन बहुत आवश्यकता होती है। उस समय आप जैसे थक जाते हो शरीर, उस समय आपको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो उस समय आप करना क्या, आपको जैसे इस हिसाब से आप दौड़ रहे हो, फास्ट दौड़ रहे हो, फिर उसके बाद जैसे दौड़ करते रहिए और इस हिसाब से सांस नाक से लीजिए, मुंह से छोड़िए, ताकि आपके अंदर स्टेमिना भी बना रहे और थकावट भी नहीं होगी इससे आपकी।
आप निरंतर 5 किलोमीटर करते रहोगे इससे। नंबर 3 टिप्स बताता हूँ आपको मैं। नंबर 3 टिप्स होती है, आप जैसे बहुत से बच्चे करते क्या है, दौड़ करते हैं तो कुछ बच्चों इस हिसाब से फ्लैट होके सामने देख के एक दौड़ करते हैं, कुछ थोड़ा झुक के करते हैं। तो आपको बेस्ट मैं बताता हूँ, शरीर को आपको इस हिसाब से थोड़ा झुकाना है, पर चेहरा वो आपका सामने रहना चाहिए, नीचे नहीं, सामने स्ट्रिक। जिससे क्या होता है कि आप जैसे दौड़ करोगे तो आप दौड़ करते हो तो आपका जो बॉडी है वो आगे की तरफ झुकेगी, और अगर चेहरा जो आपका सामने रहेगा उससे आप गिरोगे नहीं, क्योंकि बॉडी जब भी आपकी आगे मूवमेंट करती है तो आप तेज दौड़ने लगते हो, और तेज दौड़ोगे तो आपकी जल्दी सांस भरेगा। तो इससे आप है, आप जैसे थोड़ा बहुत शरीर का मूवमेंट कीजिए और इस हिसाब से दौड़ कीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और 5 किलोमीटर रनिंग में बेस्ट है आप नॉर्मल दौड़िए, इस हिसाब से आगे झुके, क्योंकि स्प्रिंट नहीं मारना है कि आप जैसे स्प्रिंट मारो तो तेज होके नहीं। नंबर 4 होता है ये जो हवा है, इनको हम बोलते हैं थाई। इस हिसाब से बहुत से बच्चे क्या है, इस हिसाब से यार बहुत से बताते हैं यार ऐसे दौड़ोगे तो बहुत जल्दी होगी, दौड़ तो बहुत जल्दी होगी, पर ये जो एक्सरसाइज है ये दौड़ के नहीं, ये स्प्रिंट के होते हैं। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, ये स्प्रिंट की दौड़ होती है। इस हिसाब से आपको दौड़ में पूरे पैर लेने ही होंगे, जिससे कि आपको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा और थोड़ा आप ज़्यादा दौड़ पाओगे, जिससे आपकी 5 किलोमीटर रनिंग बहुत ही बेस्ट हो पाएगी, और आपके अंदर स्टेमिना भी बना रहेगा। ये एक्सरसाइज आपको जो मैंने बताई है वो आपको रोज़ वर्कआउट में लानी है, और आप अगर इस हिसाब से करोगे तो आप 5 किलोमीटर दौड़ की, जैसे एसएससी, जीडी, राजस्थान पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इनमें 5 किलोमीटर ही रनिंग करवाते हैं। आईटीबीपी इन सब में 5 किलोमीटर रनिंग होती है। तो 5 किलोमीटर रनिंग में बहुत से बच्चे यही गलतियां करते हैं, जिससे उनकी 5 किलोमीटर रनिंग नहीं हो पाती है। तो 5 किलोमीटर दौड़ आसानी से हो जाएगी अगर आप ये रोज़ अगर एक्सरसाइज करोगे तो आप डेली। बट आपको ये नहीं करना है कि हाँ मैं यार थक गया वगैरह, कुछ भी नहीं करना है। ये एक्सरसाइज कीजिए आप 5 किलोमीटर दौड़ बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में आप कर पाओगे। आप जो टाइमिंग बताया जाता है वो 25 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर रनिंग, वो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से कर पाओगे। तो जय हिंद साथियों, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। ठीक है साथियों, थैंक यू, जय हिंद।